नमस्कार, मैं जुफान निंदा की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस पर बेवजह तंग परेशान करने का आरोप, अधेड़ चढ़ा टंकी पर पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने व जमीन विवाद के संबंध में दर्ज मुकदमे में निष्पक्ष जांच की मांग। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग का सौंपा ज्ञापन। जंक्शन में ही बने बेस अस्पताल, अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी। सिंचाई पानी के लिए किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, भाखड़ा नहर प्रणाली में पानी उपलब्ध करवाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। विवादित कृषि भूमि को लेकर चल रही मुकदमेबाजी में संग्रिय पुलिस कर्मियों की ओर से विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर बेवजह तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए प्रौढ़ उम्र का एक किसान बुधवार को जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी में स्थित वाटर वर्क्स के ओवरहेड वाटर टैंक पर चढ़ गया। किसान ने इस मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने तथा खेत में घुसकर कथित मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। मांग न माने जाने तक उसने टंकी से नीचे नहीं उतरने की चेतावनी दी। सूचना मिलने पर सीओ सिटी प्रशांत कौशिक व जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पानी की टंकी पर चढ़े किसान से समझाइश के प्रयास शुरू किए। इस दौरान वार्ड पार्षद हिमांशु महर्षि भी मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे टंकी पर चढ़े किसान के परिवार के सदस्य भी मौके पर मौजूद थे। टंकी पर चढ़े प्रौढ़ की पहचान जगदीश निवासी गांव मानकसर पीएस संगरिया के रूप में हुई। समझाइश कर उसे नीचे उतारने के प्रयास जारी थे। मौके पर मौजूद जगदीश सिंह के छोटे भाई आत्मा सिंह ने बताया कि उन्हें चक 20 MKS रोही मानकसर में 6 बीघा जमीन खरीद की थी। कब्जा लेने के बाद उन्होंने पिछले साल जमीन में गेहूं की बिजाई की हुई थी। गेहूं की कटाई के बाद पराली में आग लगाई तो गांव मानकसर की ही विपक्षी पार्टी के इरशाद ने संगरिया पुलिस थाना में झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह जमीन उनकी है, उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। आत्मा सिंह के अनुसार जबकि जमीन का कब्जा उनके पास है और रजिस्ट्री, इंतकाल, पानी की पर्ची, गिरदावरी आदि उनके नाम है। संगरिया पुलिस ने जांच के बाद उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया। इस पर उन्होंने तत्कालीन एसपी प्रीति जैन से मिलकर मामले की जांच बदलवाई। रावतसर पुलिस थाना प्रभारी ने जांच की। इसके बाद फिर राजनीतिक दबाव बनाया गया तो वे बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष पेश हो जांच बदलवाने की गुहार लगाई। आईजी ने मामले की जांच श्री गंगानगर के पुलिस अधिकारी को सौंप दी। वर्तमान में जांच जारी है। आत्मा सिंह के अनुसार उन्हें जमीन पर न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन पुलिस स्टे आदेशों की अवहेलना कर रही है। 26 जनवरी को पुलिस उनके खेत में आई और वहां खड़े ट्रैक्टर वगैरह खेत से बाहर निकलवाने की बात कही। इसके बाद पुलिस उनके घर गई और परिवार की महिलाओं को धमकाया। इस पर वे 27 जनवरी को एसपी के समक्ष पेश हुए। एसपी से बात की गई तो उन्होंने दोबारा सामान लौटाया। उन्होंने मांग की है कि बेवजह तंग परेशान कर रहे संग्रिया पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए। संग्रिया पुलिस थाना में 27 जनवरी को दर्ज हुए मुकदमे की जांच संग्रिया विधानसभा क्षेत्र से बाहर के अधिकारियों से करवाई जाए। उपखंड न्यायालय में दर्ज प्रकरण का स्थानांतरण भी संग्रिया विधानसभा क्षेत्र से बाहर उपखंड अधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। मानकसर पिंड है जी, इन्हों के पुलिस वाले रोज ही तंग करते हैं, बिना मेरे तो झूठे मुकदमे बना देंगे है। 26 तरीक को आके घरे आके बलतेज आया सीगा ते रिंकू आया सी घरे आके बुढ़िया गालां कढ़ के ते इन्हों घरे गालां खेत गालां गूलां कढ़ के उस तो बाद SP दे पेश हुए सी। SP मिलिया नहीं 27 तरीक को उन्होंने सूचना देती भी थोड़े खिलाफ शिकायत हो गई। संगरिया ने जाके मुकदमा बनाता इन्हों पर। फिर कल आए सी जी, ये 4-5 जने सी पट्ठे पुट्ठे लैन गए सी। पुलिस वाले आए 6-7 जने हैं, ये उन्होंने नाले तो समान लै गए नाले कुट गए। हुण एडमिट पे है हॉस्पिटल से, ना कोई सुनाई है ना लेना कोई देना। बस जी वो जमीन ली सी मुल, वो करके उन्होंने पैसे ले उन्होंने की है, उन्होंने मदद करते हैं कि राजनीति दबाव है कि सानू इसी का पता। आ जाते झूठे मुकदमे करी जाते हैं। जमीन लेन 1.5 साल हो गए, 6 महीने बाद साढ़े तो मुकदमा कर पाए सानू तो जमीन दो। कॉलोनी में वाटर वर्क्स पे एक आदमी चल रहा है, तो मौके पे आके देखा, मालूमात किया तो जगदीश सिंह पुत्र मेघ सिंह निवासी मानकसर, इनका तो जमीनी संबंधी मामला है, उसमें क्या हमारी सुनाई नहीं हो रही है। उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जो मौके पर आ रहे हैं। भाखड़ा की नहरों में पानी न छोड़े जाने से क्षेत्र के किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते नहरों में शीघ्र पानी छोड़ने की मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद भाखड़ा नहर प्रणाली में उपलब्ध पानी करवाने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, रेगुलेशन कमेटी भाखड़ा का पानी इस मौके पर किसान राय सिंह जाखड़ बनवाला ने बताया कि भाखड़ा की नहरों के किसानों को पानी की तुरंत आवश्यकता है।
क्योंकि अब धूप अत्यधिक तेज हो रही है। इसके कारण भाखड़ा के अंतिम छोर पर किसान फसल को ट्यूबवेल के पानी से पकाने में असमर्थ है। भूमिगत पानी खारा है और अब फसल को पानी की सख्त जरूरत है। उन्होंने बताया कि रेगुलेशन कमेटी के सदस्य अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाती। रेगुलेशन कमेटी के सदस्यों ने राजनीतिक प्रभाव से अपने अपने मौके बड़े करवा रखे हैं। इन सदस्यों का नहरों में पानी भी अतिरिक्त चलता है। आज तक जो भाखड़ा का पानी 1812 क्यूसेक बनता है वह भाखड़ा को कभी मिला ही नहीं और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नवनिर्माण के चलते हर साल भाखड़ा के खरीफ नरमा कपास की बिजाई प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को रेगुलेशन बनना था, अब वह 9 फरवरी तक खिसका दिया गया है। अगर 9 फरवरी को रेगुलेशन बनता है तो भाखड़ा की आधी से ज्यादा नहरों में 17 फरवरी को पानी छोड़ा जाएगा। 17 फरवरी को पानी छोड़े जाने की स्थिति में आधे से ज्यादा किसानों के खेतों में 24 फरवरी तक पानी पहुंचेगा। इस हालत में तब तक किसानों की फसलें जल जाएंगी। उन्होंने बताया कि इंदिरा कैनाल की 496 आड़ी पर भाखड़ा का लिंक है, वहीं पर सरहिंद फीडर की टेल होती है। उसी टेल से भाखड़ा को 1200 से 1450 क्यूसेक पानी मिल सकता है। यही इस समस्या का हल है। उन्होंने कहा कि वे कलेक्टर के पास ये आस लगाकर आए हैं कि किसानों को न्याय मिलेगा। अगर सिंचाई विभाग पानी नहीं देता तो फसलें बर्बाद हो जाएगी और इसकी जिम्मेवारी रेगुलेशन कमेटी और सिंचाई विभाग पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि भाखड़ा नहर प्रणाली में 1200 क्यूसेक से ज्यादा अतिरिक्त पानी चलाकर किसानों को बर्बाद होने से बचाने की गुहार लगाई जा रही है। बाता में नहीं, जब मैं कहता हूँ ना नहीं होता है। जो 2 तारीख पूरी होनी चाहिए। कल से कह दे डैम से छूटेगा, आएगा 3-4 दिन तो लगेगा। फिर एक दफा भाखड़ा का किसान आया अंतिम छोर का रोता हुआ, 2 बार पहले आ चुका है, पानी नहीं मिल रहा है। अंतिम छोर का किसान बर्बाद होने के कगार पे है और कलेक्टर साहब आज भी नहीं मिले हैं। पीए साहब कह रहे हैं भी आपकी मीटिंग करवा देंगे। मीटिंग तो आप क्या करवाओगे, आप हमारे बैठने आ जाना जब हम मर जाएंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ। अभी चीफ साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी हम आज ही कलेक्टर साहब से बात करके और पानी की मांग करेंगे और 1-2 दिन में पहुँचते रेगुलेशन बनाकर और पानी भाखड़ा में चला दिया जाएगा। आश्वासन है, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद दोबारा आना पड़ सकता है। रेड पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज और हिरासत के खिलाफ बुधवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए राजस्थान सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और अपने चहेते नेताओं का बचाव कर रही है। मांग की गई कि रेड पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच करवा इस मामले में संलिप्त सभी लोगों को बेनकाब किया जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की कलेक्ट्रेट की गेट पर कुछ देर तक पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रीड पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। इस मौके पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुशील जोशी ने आरोप लगाया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश के 26 लाख युवाओं के साथ रोजगार देने के नाम पर धोखा किया गया है। लेकिन रीड पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसओजी ने यह साबित कर दिया कि इस प्रकरण में बहुत बड़ी धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को एसओजी पर विश्वास नहीं है। राज्य सरकार छोटे लोगों को पकड़कर इस प्रकरण को शांत करना चाहती है, लेकिन भाजयुमो प्रदेश के 26 लाख युवाओं के साथ खड़ा है। मोर्चा की मांग है कि सरकार रीड पेपर लीक प्रकरण में शामिल बड़े मगरमच्छों को भी पकड़कर उन्हें बेनकाब करे। उन्होंने रीड पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जयपुर में मुख्यमंत्री निवास कूच के दौरान पुलिस की ओर से दमनकारी नीति अपनाते हुए लाठीचार्ज किया गया। इसमें कई कार्यकर्ताओं की गंभीर चोटें आई। महिला कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि गहलोत सरकार युवाओं की आवाज नहीं दबा सकती। प्रदेश सरकार को इन कारनामों का हर स्तर पर डटकर विरोध किया जाएगा। जो राजस्थान के युवाओं को 26 लाख युवाओं को जो धोखा किया गया कांग्रेस सरकार ने, और पहले ये कांग्रेस सरकार कहती थी कि भाजपा के कार्यकर्ता झूठा भ्रम फैला रहे हैं, आज इनकी एसओजी ने ये साबित कर दिया। रीट में बड़ी धांधली हुई है, बड़े पैसे कमाए गए। हमारी यही मांग है, इस कांग्रेस सरकार की संस्था में हमें विश्वास नहीं है। ये जो छोटे लोग हैं उनको पकड़ के ये मैटर ये शांत करना चाहते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के 26 लाख युवाओं के साथ खड़ा है। जो हम ये चाहते हैं, जो बड़े मगरमच्छ है उनको सरकार पकड़े, जो इनके मंत्री मुख्यमंत्री कहेंगे ये एडा बड़ा काम हुआ, इसके लिए हम गौरव रूप से विरोध करते हैं। जो राजस्थान कल प्रदेश कार्यालय लाठीचार्ज युवाओं के हुआ, मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, आप युवाओं की आवाज नहीं दबा सकते, और भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान युवाओं के साथ खड़ा है। देखिए, एक ये निश्चित और एक बात कही जाती है कि जब जब गहलोत सरकार मुसीबत में होती है या डरती है तो वो अपने सामने पुलिस को आगे कर देती है, और लाठीचार्ज के अलावा इनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता। लोगों की लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र है उसके अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उनको दमनकारी तरीके से इन्होंने दबाने का प्रयास किया। ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। रीट की परीक्षा राजस्थान सरकार ने जो आयोजित की, उस परीक्षा में जो जिस तरह की धांधली हुई, जिस तरह का घोटाला हुआ और जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण हुआ, तो पूरे प्रदेश में बेरोजगारों के साथ, उनके हितों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ इस राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है, आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो इस मांग को लेकर के इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को, युवाओं को एक तरह से न्याय मिल सके। इस मांग के साथ हमने जो है ज्ञापन देने का काम किया है, और यदि जब तक इसकी सीबीआई मांग जो हम कर रहे हैं, जब तक इस मांग पर अमल नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आज जिला हेडक्वार्टर पर जो ज्ञापन दिया गया, ठीक इसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्र पर भी हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस रीट वाली लड़ाई में जो है इस कांग्रेस सरकार के साथ जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जल उपयोक्ता संगम बीके 30 के चुनाव को लेकर बनाई गई वोटर लिस्ट को गलत व भ्रमित करने वाली बताते हुए इसे दोबारा बनवाने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने की मांग उठी है। इस मांग को लेकर बुधवार को बीके 30 के क्षेत्राधिकार जगहों के किसानों ने जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बीके 30 के चुनाव को लेकर विभाग की ओर से मत सूची तैयार करवाई गई है, जो सरासर गलत है। मत सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व आपेक्ष संबंधित कोई सूचना किसानों को नहीं दी गई। संबंधित मत सूची विभाग से प्राप्त करने पर पता चला कि यह सूची सरासर गलत तरीके से गोलमोल, भ्रमित व गलत नामों से बनाई गई है। बंद करो। प्रशासन होश में आओ। किसानों का शोषण बंद करो। आज जो बीके 30 के काश्तकार है, 29 के है, 32 LLW के प्रोटोकॉल को देखते हुए सीमित संख्या में हम काश्तकारियों पहुंचे। आज हमने चीफ साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने मांग करी है कि बीके 30 की जो मतदाता सूची तैयार की गई वो पूर्णतः फर्जी है। 80% से ज्यादा वोट उनमें फर्जी है। जो योग्य और वाजिब वोट थे उनको काट दिया गया है। तो हमने इनसे मांग करी है कि जो मृत महिलाओं के वोट बनाए गए हैं, नंबर 2 बरानी भूमि के वोट बनाए गए हैं, नंबर 3 इसके अंदर जो दूसरे क्षेत्रों के ऐसे पत्थर नंबर और वोट दिखाए गए, मुरबा नंबर दिखाए गए जो 36 LLW के बीके के क्षेत्राधिकार के है नहीं। जो पत्थर नंबरों को यदि नेट पर सर्च किया जाए तो वो बनवाड़ा, पक्का, सहारना, हिरणवाड़ी से मिलते हैं, और जो गांव के नाम और पते तमाम गलत दिए गए हैं। इस कारण से फर्जी मतदान को किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि यदि आईडिया शुरू करेंगे चेक करने के लिए तो उनका वोटर लिस्ट में एड्रेस मेल नहीं होगा। यदि आइडिया शुरू नहीं करेंगे तो फर्जी भुगतान होगा। तो हमने विभाग से मांग करी है कि पारदर्शिता रखते हुए पहले मतदाता सूचियां पूरी तरह से तैयार करवाई जाए दोबारा, और गाँव में कैंप लगाकर जो लोग वंचित रह गए हैं उनके वोट जोड़े जाए और फर्जी वोटों को काटा जाए। गांव जोरावरपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में घुसकर स्टाफ के साथ धक्का मुक्की व राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में टाउन पुलिस थाना में दर्ज मामले में पुलिस ने 9 जनों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच कर रहे SC/ST सेल CO प्रभाल दाय ने बताया कि गांव जोरावरपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरधारी लाल निवासी जंक्शन ने 6 जनवरी को रिपोर्ट दी थी कि 4 जनवरी को सुबह करीब 9:30 बजे रामकुमार, बृज प्रकाश स्वामी, कुलदीप भाटिया, सुरेंद्र कुमार उर्फ टीकू, सतपाल, जोगपाल, इकपाल, अजय सिंह, छगनलाल वर्मा, संदीप गोस्वामी और अजय सिंह राजपूत निवासी जोरावरपुरा के अलावा 6-7 अन्य एक राय होकर स्कूल में घुसे
उससे वह शारीरिक शिक्षक मैनपाल के साथ धक्का मुक्की करते हुए राजकार्य में बाधा पहुंचाई। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में कुल 9 जनों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि इससे परस्पर छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में गांव जोरावरपुरा के राजकीय विद्यालय के शारीरिक शिक्षक के खिलाफ दर्ज मामले में आरोपी पीटीआई मेनपाल जाट को पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया जा चुका है। इस प्रकरण में प्रधानाचार्य की भूमिका की जांच की जा रही है। जोरावरपुरा स्कूल में एक छात्रा के छेड़छाड़ के कारण ग्रामीणों ने विद्यालय में आकर के राजकार्य में बाधा डाली। इस संबंध में प्रिंसिपल ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ धक्का मुक्की की और पूरे दिन अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ और राजकार्य में बाधा उत्पन्न हुई। इस प्रकरण की जांच में हमने कल 9 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बालिका ने पीटीआई के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया था। पीटीआई को हमने पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको जेसी करवाया जा चुका है। कल हमारे जोरावरपुरा में साथियों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक गरीब बच्ची की हेल्प करने के चक्कर में हमारे बच्चे अंदर गए। क्योंकि जोरावरपुरा में एक बहुत बड़ा 4 जनवरी को कांड हुआ कि वहाँ के पीटीआई ने और वहाँ के प्रिंसिपल ने वहाँ बच्ची का हाथ पकड़ा, बच्ची के साथ बदतमीजी की। उसके खिलाफ वहाँ के लड़ने वाले लोग, वहाँ पे कहने वाले लोग जब कहने गए, ओरमा देने गए, तो उन पर मुकदमा करा दिया। और पुलिस ने आन फान से जैसे बहुत बड़ा कोई अपराधी हो, जैसे बहुत बड़े तस्कर हो, रात को जाके छापा मारा, सुबह 4 बजे उनको अरेस्ट किया। ये कहाँ की भाषा है? कल से हम डीएसपी के और यहाँ डीएसपी के रीडर जो SC/ST का डीएसपी है, उनके पास कल से हम घूम रहे हैं। वो ना तो कागज पूरे पेश कर रहे डायरी के, कभी एक डायरी का कागज छोड़ देते हैं। अभी हमारी चर्चा हो रही थी, हमने बात की, रीडर से कह रहे भाई कागज तो पूरे भेज रहे, नहीं भेज रहे। पुलिस की मिली भगती मेरे ख्याल में मेरे को महसूस हुआ कि उस पार्टी से, सामने वाली पार्टी से बहुत रुपए खाएं। बड़े चौधरियों का काम है गरीब के बच्चे SC/ST के मुकदमा किया है, जबकि उसमें SC/ST के हैं। अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो गए और उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पूरा पुलिस प्रशासन, यहाँ का कप्तान भी इसमें शामिल है। इस घिनौनी हरकत में हमारे बच्चों को जान करके वो तंग परेशान कर रहा है और हम इसके खिलाफ 4 तारीख को पूरे जोर शोर से मार्क्सवादी पार्टी संगठन और तमाम सारे लोग हम 4 तारीख को जिला कलेक्टर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें ये साबित करेंगे कि लड़ने वाले लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। आपके जुल्म से, पुलिस के जुल्म से कभी नहीं डरेंगे। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना बुधवार को 52वें दिन में प्रवेश कर गया। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में अनूठे तरीके से विरोध दर्ज करवाते हुए कार्यालय में सहायक अभियंता का घेराव कर टल्ली बचाओ सरकार जगाओ के नारे के साथ घंटियां बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। बिजली समस्या को लेकर के आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ सहायक अभियंता कार्यालय के आगे आज 52वें दिन धरने पे है। पार्टी ने बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और बहुत शालीनता से, लेकिन सरकार और अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। आज हमने तय किया है कि लोगों को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम घंटी बजा करके सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे जितने भी धर्मों के देवी देवता हैं, सबको जगाने के लिए घंटियां बजाई जाती है, शंखनाद किया जाता है, अजान दी जाती है। इस तरीके की अलग अलग जो है वो चीज़ें होती रहती है और सबका एक उद्देश्य होता है कि भाई अपने ईश्वर को जो है वो जगाना। कार को जगाने के लिए विनम्रता से हम जो है वो अपील कर रहे हैं, जब तक आज स्थानीय स्तर की समस्याओं को यहाँ हल नहीं किया जाता है, तब तक ये घंटियां बजती रहेगी।
और अभी वक्त है ब्रेक का। जहां एक तरफ टाउन क्षेत्र के नागरिकों की ओर से बेस अस्पताल को जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास बनाने का विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ जंक्शन क्षेत्र के लोग मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के पास ही बनाने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को जंक्शन क्षेत्र के नागरिकों ने शहर के हार्दिक स्थल भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की। मेडिकल कॉलेज, अटैच हॉस्पिटल, अटैच हॉस्पिटल, नगर पालिका हनुमानगढ़ अलग हो, अलग हो, नगर पालिका हनुमानगढ़ अलग हो, नगर पालिका अलग हो, अलग हो। तो हमारे मेडिकल कॉलेज बन रहा है जंक्शन में, और जहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा वहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा। हम लोग ये नहीं चाहते कि टाउन वाला हॉस्पिटल बंद हो, टाउन वाला तो एक ही रहेगा। टाउन वाले अपनी सोच को बदली, जो कि ना तो व्यापार बंद होगा वहाँ और ना ही हॉस्पिटल बंद होगा। उसके लिए हम इकट्ठे होकर फिर लड़ेंगे। जंक्शन में टाउन का हॉस्पिटल बंद नहीं होने देंगे। जंक्शन में हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनने दो, ताकि उसके बाद में अपने जंक्शन का टाउन का हॉस्पिटल इकट्ठे करेंगे। हम सब की पुरजोर मांग है कि न्याय संगत बनना होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और उसके साथ हॉस्पिटल का बनना एक प्रॉपर औचित्य है। और जैसे कि है कि जो अब जो चल रहा है टाउन के अंदर जो हॉस्पिटल चल रहा है, उसको भी वो भी फलीभूत होना चाहिए, लेकिन उसकी कीमत के ऊपर अगर यहाँ की व्यवस्था खराब होती है तो ये हमें बिल्कुल मान्य नहीं होगा। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन में बन रहा है उसके साथ अटैच हॉस्पिटल बनना चाहिए। बाकी टाउन वाले जो मांग कर रहे हैं कि यहाँ वाला हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, निश्चित रूप से ये वो मानते चले कि बंद नहीं होगा। कल एमएलए साहब ने हेल्थ सेक्रेटरी से उनकी बात करवाई है, उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है, और ये मानते चले कि अगर वहाँ से हॉस्पिटल वहाँ तो रहना ही रहना है और उससे ज्यादा सुविधाएं उल्टा वहाँ मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो विरोध करते हैं तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हम नगर परिषद अलग करवा के रहेंगे और उसका मुख्य कार्यालय हम जंक्शन में लाएंगे, क्योंकि जंक्शन का पैसा वो टाउन के अंदर लग रहा है और हमारे पैसे पर हमें ही आंख दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा उनसे कहना है कि इस बड़ी मुश्किल से ये मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, तो उसको इस तरह से अगर मेडिकल कॉलेज से अलग बनवाने की जिद करेंगे तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर राठौर साहब ने भी इनको कहा है कि अगर मेडिकल कॉलेज से अलग मेडिकल हॉस्पिटल बनाया गया तो एक खिलौना बनकर रह जाएगा। ये बात अच्छी तरह से उन्होंने समझा दी है। उसके बाद भी अगर इन्हें समझ में नहीं आता तो आगे की कार्रवाई करिए, हम सब इकट्ठे हैं और वो बहुत जल्दी इस चीज का एहसास करा के रहे। मानगढ़ जंक्शन के अंदर मेडिकल कॉलेज को अटैच हॉस्पिटल के साथ अटैच करवाना चाहते हैं, हमारी ये पुरजोर मांग है। और जहाँ तक टाउन के चंद लोग जो है वहाँ की जनता को वर्गला रहे हैं कि टाउन का जो कॉलेज है अपने हॉस्पिटल है वो बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। यदि ऐसा कुछ होता है मान लिया जाए, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हॉस्पिटल के साथ जो है जहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल की जगह है वहीं वो बनना चाहिए, हकीकत के अंदर बनेगा ही वहीं। और टाउन वालों को खुला चैलेंज है हमारा तो नगर पालिका हनुमानगढ़ अब हम अलग करवाएंगे। और दूसरी बात ये कि यदि ये कहीं भी कामयाब होने के लिए
अगर से ये मान लिया जाए, राज्य सरकार भी यदि चाहेगी ना कि मेडिकल कॉलेज से अलग जो है उससे अटैच हॉस्पिटल को कर दिया जाए, तो हम जो है अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। 132 केवी लाइन हटाने की मांग को लेकर अबोहर रोड स्थित बिजली कॉलोनी वार्ड नंबर 57 के बाशिंदों ने बुधवार को कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों ने बताया कि गांव सतीपुरा के बस स्टैंड से अबोहर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। ओवरब्रिज के ऊपर से 132 केवी लाइन गुजर रही है, जो कि वर्तमान में जमीन से 10.90 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि तारों के नीचे से ओवरब्रिज की ऊंचाई लगभग 4 मीटर है, जो कि हाईवे मापदंड के अनुसार काफी नीचे है। डाउन है तो अब वहाँ पे 4 मीटर की कम से कम ओवरब्रिज की हाइट आ रही है, तो कोई भी डिपार्टमेंट, हम सभी संबंधित डिपार्टमेंट को हम लेटर दे के आ रहे थे सर, तो कोई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ को लेने रहे। सरकार को मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग समझ नहीं रहे सर। ठीक है, हाँ, तो इसलिए आपसे सर रिक्वेस्ट करने हैं कि थोड़ा सा इसको प्लीज एग्जीक्यूट कीजिए सर। जरूर, कभी करेंगे सर। यहाँ पे हम आए हैं 132 केवी लाइन को हटाने के बाबत। ये है कि अबोहर रोड बाईपास के ऊपर वहाँ पे हनुमानगढ़ का सबसे महंगा पुल का निर्माण हो रहा है, तो उस निर्माण के तहत क्या है कि सर वहाँ पे 132 केवी की लाइन है, वो वहाँ से ऊपर से गुजर रही है। तो नया जो पुल है निर्माण हो रहा है उसके ऊपर से, और इससे संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट, हम सभी डिपार्टमेंट जो PWD डिपार्टमेंट है, ROB और बिजली बोर्ड प्रसारण, बिजली बोर्ड SC अभियंता, अधीक्षण अभियंता, हम सभी से मिल के आ रहे हैं और इससे संबंधित आज हम कलेक्टर साहब को भी अवगत कराने के लिए आए हैं। इसमें मैटर ये है कि सर बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट को, ROB डिपार्टमेंट, PWD को ये नोटिस पहले भी दिया गया है कि जो मौजूदा लाइन है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अपने 11.7 मीटर चाहिए, जो कि प्रेजेंटली 10.90 मीटर ही है। तो इसके तहत वहाँ पे इस समय जो पुल की ऊंचाई है तारों के नीचे से 4 मीटर अप्रोक्सीमेट आ रही है, तो जिससे कि अब उसकी जो कि अपने ग्राउंड क्लियरेंस है वो 6 मीटर कम हो गई है। तो इससे संबंधित क्या है, कल को अगर कोई भी व्हीकल वहाँ से निकलता है तो वहाँ मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। और इससे संबंधित हम जैसे PWD डिपार्टमेंट में गए और अदर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो कोई इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा। तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब को अवगत कराने के लिए आए हैं कि सर कि जो एज पर नियम और नॉर्म्स हैं, अब PWD डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये सर्कुलर नहीं आया 11.7 मीटर का, ये सिर्फ बिजली बोर्ड के पास है। तो बिजली बोर्ड वाले भी इस चीज़ को आनाकानी कर रहे हैं, हम उनसे संबंधित सभी डिपार्टमेंट्स को मिल के आ रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।